Good morning everyone. Now we are going to resume with our MCQs on project management. Right, so we've already done around 5-6 lectures on project management, and I hope now you know the concepts of project management are fortified. So let's strengthen the concepts of project management a bit more. So we resume with our PDF 1. Now what does the first question says? In project planning, it explains fill in the blank that are needed to for the growth of product. Now project planning के अंदर दो चीजें आती हैं, सीरीज ऑफ एक्शन और स्टेप्स, दोनों ही बिल्कुल सेम चीज है. दैट मीन्स बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर. सीरीज ऑफ एक्शंस भी होते हैं एक प्रोजेक्ट प्लान के अंदर और स्टेप्स भी आते हैं. सो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. नंबर 2, a project has never happened before and it will never happen again under the same conditions. right, ये तो बिल्कुल क्लियर कट था कि कभी भी सेम कंडीशंस के अंदर ऐसा नहीं होगा कि प्रोजेक्ट पहले हो चुका हो या आगे चलकर होगा. तो कंडीशंस आर ऑलवेज डिफरेंट. नो टू प्रोजेक्ट्स कैन हैपन इन द सेम कंडीशन. कहीं ना कहीं कोई एक्टिविटीज में, मैन पावर में, रिसोर्सेज में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ ही जाता है. So project can never happen before and it is not going to happen in the future in the same condition. The conditions could be different, it could be various, projects could be different. अगर conditions भी same है ना तो project differ करेंगे. project nature के अंदर, project अपनी costing में, project time में ज़रूर differ करेंगे. ऐसा नहीं हो सकता कि same conditions दे दें तो दोनों project बिल्कुल same workout करेंगे due to difference in resources. Which stage marks the beginning of the project? That is always initial phase. Initiation phase, it is always the beginning phase. Number 4, the chain of activities is based on technical requirements, not on management. That is true. ये बिल्कुल ट्रू बात है कि जो चेन ऑफ एक्टिविटीज है प्रोजेक्ट में, इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स. कभी भी मैनेजमेंट कंसर्न के ऊपर बेस्ड नहीं होती हैं. चेन ऑफ एक्टिविटीज दे आर बेस्ड ऑन टेक्निकल रिक्वायरमेंट. मैनेजमेंट तो अपना कुछ भी कंसर्न देता रहे, बट जो भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट होगा चेन ऑफ एक्टिविटीज उसी पर ही बेस्ड होंगी एक प्रोजेक्ट में. नंबर 5, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंक्लूड्स द टूल्स टेक्निक्स असेंशियल टू डील विद द ग्रोथ ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज. ये नॉलेज असेंशियल है. So it includes the tool techniques essential to deal with the growth of products knowledge. Number 6, in project management, the end user and developers require to know the cost of the project. That is true. Duration, length. तो ये all of the above हो जाएगा. Project management के अंदर the end users and developers require to know the cost, duration as well as the length of the project. नंबर 7 पे ध्यान देना है आपको. इट इज अ प्रोसेस ऑफ फिल इन द ब्लैंक टू डेवलप कंप्यूटर दैट मीट्स नेसेसिटीज. इट इज का मतलब है यहाँ पर प्रोजेक्ट से, और प्रोजेक्ट से मतलब है तो यहाँ पर मैनेजिंग भी होगा, एलोकेटिंग भी होगा, टाइमिंग ऑफ द रिसोर्सेज भी होगा. सो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा यहाँ पर. सो इट ओवर हियर इज रिलेटेड टू प्रोजेक्ट, एंड प्रोजेक्ट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग, then you're allocating and timing of resources. ये सारे फंक्शन आ जाते हैं. It consists of 8 टास्क. ये ध्यान रखना है, एक प्रोजेक्ट के अंदर जनरली वो टास्क जो माने जाते हैं वो जनरली 8 टास्क आते हैं. कुछ प्रोजेक्ट्स में कम भी हो जाते हैं, बट यू मस्ट रिमेंबर द न्यूमेरिकल फिगर 2, 3, 4 नहीं होते हैं. इट कॉम्प्राइजेज ऑफ 8 टास्क. नंबर 9, इन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन and definition, then conclusions are made as approving, declining, prioritizing, all of the above. तो ये ध्यान रखना है आपको. conclusions are made as प्रोजेक्ट को अप्रूव भी कर सकते हैं, डिक्लाइन भी कर सकते हैं, और प्रायोरिटाइजिंग. तो ये सारे जो हैं जनरली आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन प्रॉब्लम में कंक्लूजन्स इस तरह के हो सकते हैं कि आप कंक्लूजन में अप्रूव भी कर सकते हैं प्रोजेक्ट को, डिक्लाइन भी कर सकते हैं, या प्रायोरिटी बेस्ड भी रख सकते हैं. राइट,
तो ये जो टास्क थे आप ध्यान रखिएगा, टास्क बड़े सारे होते हैं, इनिशियल फेज, देन यू नो योर आइडेंटिफिकेशन, डेफिनेशन, प्लानिंग, योर इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, फॉलो अप, क्लोजर, यू नो प्रोजेक्ट डिलीवरी. तो इट कॉम्प्राइजेज ऑफ ऑल दोज 8 टास्क जो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे. एंड इन आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन दैट कंक्लूजन्स अप्रूव भी हो सकता है, डिक्लाइन भी हो सकता है प्रोजेक्ट, या प्रायोरिटी बेस्ड भी रख सकते हैं. Number 10, in problem identification, project is recognized, ठीक है, defined and justified. So all of the above is the right answer. Identification के अंदर project को recognize किया जाता है, right? Identify किया जाता है, define भी किया जाता है और justified भी किया जाता है कि उसको implement भी करें या नहीं करें. So all these things, you know, they are happening in this task which is called as problem identification. Definition के अंदर, in problem definition, the use of the project is clarified, identified, elaborated and distinguished. No, हमेशा ध्यान रखिएगा definition के अंदर it is always clarified, identified और elaborated तो सारा के सारा हो जाता है identification के अंदर, distinguished भी हो जाता है identification में, recognize कर लेते हैं आप. लेकिन जहां तक प्रोजेक्ट डेफिनेशन का सवाल है तो डेफिनेशन इज ऑल अबाउट क्लैरिफिकेशन, राइट. द मेन प्रोडक्ट इज प्रोजेक्ट प्रपोजल, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोजेक्ट डेफिनेशन, प्रोजेक्ट प्लानिंग. नो, द मेन प्रोडक्ट इज प्रोजेक्ट प्रपोजल. आपके सामने जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट है वो यही है, प्रोजेक्ट प्रपोजल. प्रपोजल आएगा प्रोजेक्ट का, वो तो है प्रोडक्ट. ये जो आइडेंटिफिकेशन, डेफिनेशन एंड प्लानिंग है, ये सारे के सारे उसके टास्क्स हैं, फेजेस हैं, लेकिन मेन प्रोडक्ट क्या है? योर प्रोजेक्ट प्रपोजल. योर प्रोजेक्ट प्रपोजल इज द मेन टास्क, मेन प्रोडक्ट. नंबर 13, इन रिसोर्स एलोकेशन, the resources are allocated to a project in order that the goals and objectives are attained. तो ये both हो जाएगा. both क्यों? क्योंकि resource allocation में के अंदर, resource allocation का मतलब होता है resource को assign करना. वो इस तरह से assign किए जाते हैं ताकि जो भी project के goals और objectives हों वो achieve किए जा सकें. So the right answer is both, goals as well as objectives. Okay, number 14. In project scheduling, resources are allocated so that project objectives are attained within a sensible time span. Lavish time, excessive, undue. No, ये आपने कई बार definition सुनी होगी from me that a project is basically a group of activities that are designed to achieve a particular objective within a specific time span. तो एक सेंसिबल टाइम स्पैन के अंदर ही प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स को अटेन किया जाना चाहिए. लैविश का मतलब बड़े आराम से, राइट, बड़े लग्जरी से. एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा टाइम में. ऐसा नहीं होता. इट इज़ ऑलवेज अटेन्ड विद इन अ सेंसिबल और अ स्पेसिफिक टाइम स्पैन. नंबर 15, इन ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग एंड कंट्रोलिंग, the process engage whether the project results are in accordance with project plans, performance specification or both. So both is the right answer. नंबर 15 में ध्यान रखना है आपको, ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग एंड कंट्रोलिंग में योर प्रोजेक्ट रिजल्ट्स दे शुड बी अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट प्लान्स. एक तो प्लान्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए और स्पेसिफिकेशन के अंदर, राइट. जहां भी कहीं डेविएट होगा that means you have to take a corrective action. So you have to go by project plans and project performance specification. Number 16, the methods and regulation used to define goals, plan and monitor tasks and resources, identify and resolve issues, control costs and budgets for a specific project is known as obviously project management, जो हमारा सब्जेक्ट ही है. तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में सारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटीज आ गई. मेथड्स एंड रेगुलेशन टू डिफाइन गोल्स, प्लान, मॉनिटर, आइडेंटिफाई, रिजॉल्व, कंट्रोल, बजट फॉर अ स्पेसिफिक
project, right? So they are all methods, ये सारे 8 tasks ध्यान रखने हैं, used to define goals, plan, monitor tasks, resources, identify, resolve issues, control tasks, costs and budgets for a specific project. It is called as project management, our core subject. Number 17, a project is a sequence of unique, complex, connected activities. So all of the above. प्रोजेक्ट में सीक्वेंस जो होती है यूनिक एक्टिविटीज की होती है. यूनिक मतलब हर एक्टिविटी दूसरे से डिफरेंट होती है. मान लीजिए कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो एक एक्टिविटी है कि वो सीमेंट और बजरी का मिक्सचर बनाना, अगली एक्टिविटी होगी प्लास्टर करना, उसके बाद आयरन और फ्रेमिंग होगी, फिर आगे चलकर छत भरी जाएगी. तो कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं तो दे आर ऑल डिफरेंट एक्टिविटीज विच आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर बट द एक्टिविटीज आर कनेक्टेड. कि पहले वो सीमेंट और बजरी का मिक्सचर रेडी होगा, उसके बाद फिर प्लास्टरिंग होगी, उसके बाद फिर आगे रूफ होगी, फिर आगे और स्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा. सो दे आर ऑल कनेक्टेड, राइट. और एक कंप्लीट होती जाएगी तो उसके बाद आगे वाली एक्टिविटी फॉलो अप होती है. सो दे आर ऑल ऑफ द अबव. Number 18, having one goal or purpose and that must be completed in specific time, right? It is all about project within budget according to specification. तो all of the above, इसका भी यही आंसर आएगा. तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये सारी चीजें ध्यान रखनी है कि यार गोल एंड पर्पस शुड बी कंप्लीटेड विद इन स्पेसिफिक टाइम. तो यू आर लर्निंग द नेचर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. इट शुड बी विद इन बजट, बजट से बाहर नहीं होना चाहिए. एंड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस, ऐसा नहीं कि कोई चलता फिरता काम कर दे आप. सो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस. नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट गोल. इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट गोल नहीं है. कीपिंग कॉस्ट्स विद इन बजट, ये तो बिल्कुल गोल है. डिलीवरी टू द कस्टमर्स एट द राइट टाइम, तो बजट टाइम दोनों बिल्कुल सही हैं. मेंटेनिंग अ हैप्पी एंड वेल फंक्शनिंग डेवलपमेंट टीम, बिल्कुल ठीक है. टीम सही रहेगी तो काम भी आपका बिल्कुल सही होता रहेगा. अवॉइडिंग कस्टमर कंप्लेंट्स, तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का गोल नहीं है. कस्टमर कंप्लेंट्स जो आएंगी वो आगे चलकर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का काम होगा. कस्टमर कंप्लेंट्स इज नॉट अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट गोल. अभी तो डिलीवरी नहीं हुई है तो वो प्रोजेक्ट डिलीवरी होगी, तो उसके बाद फिर कस्टमर के आप उसकी स्पेसिफिकेशंस के अंतर्गत प्रोजेक्ट की डिलीवरी कर देंगे, प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर देंगे. आगे चलकर जो कंप्लेंट्स आती हैं, सो दैट इज द द टास्क ऑफ द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट. तो अवॉइडिंग कस्टमर कंप्लेंट्स इज नॉट द गोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. कंप्लेंट्स तो खैर आने ही नहीं देंगे ये, इफ यू आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस, टाइम, कॉस्ट्स और बजट का ध्यान रखेंगे. नंबर 20, अ प्रोजेक्ट इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज दैट मस्ट बी कंप्लीटेड इन सम पर्टिकुलर ऑर्डर, राइट, सीक्वेंस, इन स्पेसिफिक टाइम. सो ऑल ऑफ द अबव. ये भी चीज आपने कई बार सुन ली है from my side, that project includes a group of activities that must be completed in some particular order, सीक्वेंस एंड टाइम. पर्ट सीपीएम के डायग्राम्स में भी आपने देखा था कि एक एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है, फिर दूसरी, मान लीजिए 2 एक्टिविटीज हैं तो आगे चलकर वो कनेक्टेड है, वो कंप्लीट होती जा रही है. तो देयर हैज टू बी अ सीक्वेंस और एक ऑर्डर है और साथ ही साथ वो स्पेसिफिक टाइम में कंप्लीट करना है. नंबर 21, द चेन ऑफ एक्टिविटीज इज बेस्ड ऑन टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स. बिल्कुल ठीक है. एंड इट इज नॉट ऑन मैनेजमेंट कंसर्न, ये भी ठीक है. सो बोथ ए एंड बी. चेन ऑफ एक्टिविटीज जो है वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर बेस्ड होती हैं, राइट. अगर यहां पर होता है ना मैनेजमेंट कंसर्न पर भी बेस्ड है तो वो गलत हो जाता है. तो यहां क्लियरली बोला है दे आर नॉट ऑन मैनेजमेंट कंसर्न. मैनेजमेंट कंसर्न पर बेस्ड नहीं होती हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट कि चेन ऑफ एक्टिविटीज आर बेस्ड ऑन टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स and the chain of activities are not based on management concern. So that's why both A and B are correct. Management के concern पर based नहीं होती है. हमारा जो फोकस रहता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में वो रहता है टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर. नंबर 22, द एक्टिविटीज इन अ प्रोजेक्ट मस्ट बी यूनिक, प्राइमरी, इंपॉर्टेंट, नन ऑफ द अबव. नो, दे आर यूनिक. प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिविटीज तो बात की बात है, वो इतना जरूरी नहीं है. इंपॉर्टेंट और नॉन इंपॉर्टेंट ये हमें पता लगता है क्रिटिकल पाथ से
कि कौन सी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, कौन सी नॉन इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे गलत हैं. द करेक्ट आंसर इज यूनिक. नंबर 23, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैव टू असेस द रिस्क्स दैट मे अफेक्ट अ प्रोजेक्ट. तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स they have to assess the risk that may affect a project. No, it is false. वो रिस्क मैनेजमेंट टीम का काम होता है. प्रोजेक्ट मैनेजर्स they do not have to assess the risks that may affect a project. वो असेस नहीं करते हैं. That is by risk assessment and risk identification team. Number 24, a project has never happened before and it will never हैपन अगेन. ये कर चुके हैं. ये क्वेश्चन पहले भी आया था. अंडर द सेम कंडीशन, सेम कंडीशंस के अंदर प्रोजेक्ट ना तो पहले कभी होगा ना कभी हुआ है. सो ऑल प्रोजेक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. तो प्रोजेक्ट कैन नेवर हैपन बिफोर. एक प्रोजेक्ट एक ही बार अकर कर सकता है चाहे कंडीशन सेम क्यों ना हो, राइट, बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर. कॉम्प्लेक्स डिफरेंस इन रिसोर्सेज ह्यूमन, फाइनेंस. एक बार ताजमहल बन गया तो अब दोबारा ताजमहल नहीं बना सकते हैं. सेम तरह के प्रोजेक्ट्स बार बार नहीं बन सकते हैं. दिस इज द एसेंस ऑफ दिस पार्ट. नंबर 25, समथिंग इज ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक ईच टाइम द एक्टिविटीज ऑफ अ प्रोजेक्ट आर रिपीटेड. तो ये 24th क्वेश्चन का आंसर 25th में है. समथिंग इज ऑलवेज डिफरेंट. हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है जब भी एक्टिविटीज रिपीट की जाती हैं. मान लीजिए वर्कर्स काम कर रहे हैं, हो सकता है पहली बार जब वो काम कर रहे हैं तो अपनी 100% एफिशिएंसी पे कर रहे हो. दूसरी बार अगर वही काम करेंगे तो ये भी हो सकता है कि वो 90% पे वर्क कर रहे हो. और तीसरी बार अगर वही काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो अपने 75% एफिशिएंसी पे ही वर्क कर रहे हो. तो एवरी टाइम द वर्क इज नॉट सेम. समथिंग इज ऑलवेज डिफरेंट ईच टाइम द एक्टिविटीज ऑफ अ प्रोजेक्ट आर रिपीटेड, राइट. नंबर 26, द वेरिएशंस are fill in the blank. The variations are always random in nature. ये variations का मतलब होता है कि जो भिन्नता है, मतलब कौन सी चीज कितना डिफर कर रही है, they are always random. ऐसा नहीं कि वो consistent है, complex है, compound है. Variations randomly आ जाती हैं. पहली बार एक वर्कर ने काम किया, वो किया अपनी 100% एफिशिएंसी पर. दूसरी बार किया तो दूसरी बार उसने किया 90% पर. अब तीसरी बार ऐसा नहीं कि वो 75% भी करेगा. हो सकता है तीसरी बार वो काम कर रहा हो तो 80% पे भी हो सकता है, 70 पे भी हो सकता है, 60 पे भी हो सकता है. सो द वेरिएशंस कैन कम बट दे आर रैंडम इन नेचर. दे आर नॉट कंसिस्टेंट. वो फिक्स्ड नहीं है कि हर बार वर्कर पहले 100% भी करेगा. हो सकता है मान लो बड़े खुशी आया हो, कंपनी ने बोनस दे दिया हो, तो वो अपनी 200% एफिशिएंसी पे भी वर्क कर सकता है पहली बार. ये जरूरी नहीं कि हमेशा वो 100% भी करें. दूसरी बार वो हो सकता है 90% की जगह ऐसा काम करके थक जाए कि वो दूसरी बार में सीधा 80% पे ही वर्क कर रहा हो. सो वेरिएशंस कैन अकर एंड दे आर रैंडम इन नेचर, राइट. सो दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर. वी आर गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर टुडे एंड विल कंटिन्यू विथ सम मोर क्वेश्चंस इन आवर नेक्स्ट class.